आज हम बात करेंगे लेंट डेज के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा हूँ उसमें जो लोग कह रहे हैं कि जो लेंट डेज हैं जो वो सिर्फ ट्रेडिशन है, वो लोगों का बनाया हुआ ट्रेडिशन है, बिब्लिकली नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। आज हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे एक एक करके। पहले देखेंगे कि लेंट डेज क्या होते हैं और देखेंगे क्या ये बाइबल के अनुसार है, क्या हमें आज भी 40 डेज फास्टिंग रखना चाहिए है। व्हाट इज़ लेंट? जो लेंट डेज हैं वो 40 डेज फास्टिंग है, जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, और काफ़ी क्रिश्चियन लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। जो ये लेंट डेज हैं ये ऐश वेडनेसडे को शुरू होते हैं और ईस्टर संडे तक ये चलते हैं। और अब हम बात करेंगे ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ये 40 डेज फास्टिंग है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? तो पहली बात जो है द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट, दूसरी बात है पर्सनल रिपेंटेंस, तीसरी बात है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, चौथी बात है द क्रॉस एंड रिजरेक्शन। जो ये लेंट डेज हैं ये किस चीज़ को दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और लोग इसमें क्या करते हैं वो है मसीह के दुखों के ऊपर मनन करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे पश्चाताप करते हैं और आत्मिक अनुशासन में अपने आप को लेके जाते हैं, और क्रूस और पुनरुत्थान के दिन के ऊपर मनन करते हैं। अब हम बात करेंगे इस वर्ड के बारे में। जो लेंट जो शब्द है, इस शब्द के बारे में बात करेंगे। जो ये लेंट शब्द है ये अपने आप में कोई होली, कोई पवित्र शब्द नहीं है। इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना होता है स्प्रिंग सीजन। लेंट जो शब्द है ये इट कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड मीनिंग स्प्रिंग सीजन, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें हिंदी में इसका मतलब है बसंत रुत। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेंट। जो दूसरी शताब्दी के लोग थे वो ईस्टर से पहले 1 या 2 दिन की फास्टिंग ही रखते थे, लेकिन जब चौथी शताब्दी हुई उसमें जब कॉन्स्टेंटिन के द्वारा क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन की तरह बना दिया गया, एक कानूनी रूप पर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो क्या हुआ, चर्च की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में आ गई। स्ट्रक्चर में आने के बाद हम जो ये है 40 डेज फास्टिंग और लेंट डेज की जो फास्टिंग है, हम लेंट डेज को चौथी शताब्दी के बाद पाते हैं। और 325 एडी में काउंसिल ऑफ नीसिया में हम इस चीज़ का उल्लेखन, इस चीज़ को मेंशन किया गया है, 40 डेज फास्टिंग पीरियड फॉर प्रिपरेशन बिफोर ईस्टर। जो 325 एडी में काउंसिल ऑफ नीसिया में इस चीज़ का जिक्र हुआ है। तो चौथी शताब्दी से जो लेंट डेज की शुरुआत हुई है। अब हम बात करेंगे बाय 40 डेज। अब हम बात करेंगे कि ये 40 दिन ही क्यों है। जब बाइबल में हम देखते हैं 40 जो शब्द है, संख्या है, काफ़ी बार बाइबल में मेंशन हुआ है। पहली बात है मोजेस जो है 40 डेज की फास्टिंग करते हैं। जब एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 18 में 28 में हम देखते हैं वो 40 दिन की मोजेस जो है फास्टिंग करते हैं। एलाइजा 40 डेज की फास्टिंग करता है। फर्स्ट किंग 19 वर्स 8 में वो भी 40 दिन की फास्टिंग करते हैं। और इज़राइल 40 साल जो है जंगल में वंडर किए हैं, और उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जीसस क्राइस्ट ने भी खुद 40 डेज की फास्टिंग को प्रैक्टिस किया है। जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2, यीशु मसीह भी 40 दिन की फास्टिंग को एज ए प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बात करेंगे बिब्लिकल फाउंडेशन ऑफ लेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि बिब्लिकल फाउंडेशन क्या है 40 डेज फास्टिंग की। हमने देख लिया कि किन किन लोगों ने 40 डेज की फास्टिंग को प्रैक्टिस किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल डज नॉट कमांड लेंट एज ए चर्च सीजन। तो जो बताना चाहता हूँ, बाइबल लेंट डेज को प्रैक्टिस करने के बारे में कमांड बाइबल डायरेक्टली नहीं करती है। बाइबल में आप कहीं भी जिक्र नहीं पाएंगे कि आपको 40 डेज की फास्टिंग प्रैक्टिस करने की कोई कमांड मिलती है, लेंट डेज की प्रैक्टिस के बारे में कोई कमांड मिलती है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन जो है लेंट इज इंस्पायर्ड बाय बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। ये लेंट डेज हैं, जो लेंट है ये बिब्लिकल प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। ये जो प्रिंसिपल है बाइबल से ही लिया गया है, ये बाइबल से बाहर नहीं है, अनबिब्लिकल नहीं है। जो लेंट डेज की प्रैक्टिस है ये जो है बाइबल से प्रेरित ही है। ये कंसेप्ट जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं, यीशु मसीह ने भी, हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 टू 18 में उपवास के लिए हमें सिखाया है। पश्चाताप करते हैं लोग, और यीशु मसीह ने भी हमें पश्चाताप करने के लिए सिखाया है मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17 में। और इसमें लोग सेल्फ डिनाइल करते हैं, और यीशु मसीह ने भी लूक चैप्टर 9 वर्स 23 में हमें सेल्फ डिनाइल के बारे में सिखाया
है। और इसमें लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर द रिजरेक्शन। उस समय क्या होता था, अर्ली क्रिश्चियंस प्रिपेयर्ड फॉर बैप्टिज्म एट ईस्टर। काफ़ी लोग उस समय जो है ईस्टर के दिन बपतिस्मा लेते थे और अपने आप को तैयार करते थे उस बपतिस्मे के लिए। और फिर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सो लेंट इज़ बिब्लिकली इंस्पायर्ड बट नॉट बिब्लिकली कमांडेड। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ जो ये लेंट डेज हैं ये बाइबल से प्रेरित हैं, परंतु बाइबल में आज्ञा के रूप में हमें नहीं दिया गया कि आपने करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो लेंट डेज हैं ये बाइबल से ही आए हैं, बाइबल से ही प्रेरित हैं। कौन कौन से जो चर्च हैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, वो है रोमन कैथोलिक चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और एंग्लिकन कम्युनियन, लूथरन चर्च। ये सभी लोग लेंट डेज को प्रैक्टिस करते हैं, 40 डेज फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं। मैनी इवेंजेलिकल एंड पेंटेकोस्टल चर्चेस इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनका एम्फेसिस होता है डेली रिपेंटेंस के ऊपर इंस्टेड ऑफ अ सीजनल डिसिप्लिन। उनका होता है कि कोई सीजन नहीं है फास्टिंग का, प्रेयर का ऐसा, तो वो कभी भी फास्टिंग करते हैं, कभी भी वो कर सकते हैं। उनका एक फॉर्मली सेटअप ऐसा कुछ नहीं है। लेंट इज ए मैटर ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी नॉट सैल्वेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फास्टिंग से आपको मुक्ति मिलेगी, सैल्वेशन मिलेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। इट डज नॉट सेव अस। लेंट डेज की फास्टिंग हमें बचाती ही नहीं है। इट डज नॉट मेक यू मोर होली बिफोर गॉड। ये आपको परमेश्वर के सामने और ज़्यादा पवित्र भी नहीं बनाती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी यीशु मसीह की पवित्रताई को पहन चुके हैं। बट इट कैन बी स्पिरिचुअली बेनिफिशियल इफ प्रैक्टिस सिंसियरली। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेकिन 40 डेज फास्टिंग, ये लेंट डेज की फास्टिंग आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप सच्चे दिल से, सिंसियरिटी के साथ इस चीज़ को फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये लेंट डेज जो है एक सिर्फ ट्रेडिशन है, स्पिरिट लेड नहीं है। तो असल बात ये है, जिन लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं उन्होंने स्पिरिट लेड होकर ही इन चीज़ों को शुरू किया है। वो चाहते थे कि लोग परमेश्वर में ग्रो करें, फास्टिंग करके अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, प्रिपेयर करें। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं लोग अपने जीवन में लाते हैं ये स्पिरिट लेड ही हैं। लेकिन आज इसने एक ट्रेडिशन का रूप ले लिया है, क्योंकि काफ़ी लोग चर्चेज में फास्टिंग रख रहे हैं, क्योंकि पास्टर उनको फोर्स कर रहे हैं, चर्च के फादर लोग उनको फोर्स कर रहे हैं, या उनके माता पिता उनको फोर्स कर रहे हैं, सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी उनको फोर्स कर रही है। इसलिए वो इस ट्रेडिशन को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में इसको सच्चे दिल से फॉलो करते हैं, एक सिंसियरली फॉलो करते हैं, जो आपके जीवन में सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। तो बताना चाहता हूँ लेंट डेज सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है, ये स्पिरिट लेड प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के द्वारा निकाले गए हैं बाइबल से ही, कि लोग परमेश्वर के साथ और भी घनिष्ठ रिश्ता कर सकें, कि लोग और भी परमेश्वर के साथ अच्छे से जुड़ सकें, अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकें।